हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएस 2025 वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी ने इतनी वैकेंसीज निकाल चुकी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, जो बड़ी भर्तियां हैं जिनका सबको इंतजार होता है, वो तीनों भर्तियां राजस्थान में आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएस 25 कब तक आ सकती है, कब तक आने की उसकी संभावनाएँ हैं। आरएस, अगर इससे पहले की हम बात करते हैं तो आरएस की वैकेंसी 2021 में आई थी। उसके बाद 22 में नहीं आकर के 23 में वैकेंसी आई है। 24 में किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन 24 में बैक टू बैक 2 बार आरएस की भर्ती आई है। और ऐसा जनरली राजस्थान में नहीं होता है कि 2 साल लगातार आरएस की भर्ती आए। और अब एक न्यूज़ वायरल हो रही है कटिंग पेपर की, जिसमें डीओपीटी लेवल पर यह मांगा गया है कि आरएस 2025-26 के लिए जो पदों का वर्गीकरण जारी किया जाए। मतलब पद जो है, खाली पद वो कितने हैं वो भेजे जाएँ। तो अगर हम बात करें कि आरएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो सबसे पहले तो अगर हम आरएस 2023 की बात करें दोस्तों, तो उसका इंटरव्यू अभी तक चल रहा है। उसका रिजल्ट मिड सितंबर तक आ जाएगा, क्योंकि लगभग 800 लोगों के कैंडिडेट इंटरव्यू बाकी है। और जो 7th फेज है उसमें लगभग 200 लोगों के इंटरव्यू होंगे, जो न्यूज़पेपर में आया है उसके अकॉर्डिंग। और इस 7th फेज के बाद भी, अगस्त के बाद भी लगभग 500 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू पेंडिंग रहेंगे। तो मिड सितंबर के आसपास हम आरएस 2023 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 से 20 सितंबर के आसपास। और आरएस 2024 जिसका मेंस अभी जून में हुआ था, उसका रिजल्ट भी आरपीएससी शायद, क्योंकि जिस स्पीड से आरपीएससी पिछले कुछ समय से काम कर रही है, कोई भी एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं हुआ। आरएस 2023 का रिजल्ट भी ज़्यादा समय इन्होंने नहीं लिया था। तो हम सितंबर में आरएस मेंस का रिजल्ट, जो आरएस मेंस 2024 का रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी ऐसे में पूरी संभावना बनती है कि आरएस 2025 की वैकेंसी भी इस साल के एंड तक आ जाए। तो अगर ये पेपर कटिंग जो वायरल हो रही है थोड़ी सी, जिसमें 25 में आरएस 2025 में पदों की सूचना मांगी गई है, उसकी अगर हम बात करें, उसको अगर हम ऑथेंटिक माने और नहीं भी माने, अगर ऑथेंटिक मानते हैं तो इसका मतलब डीओपीटी लेवल पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और अगर ये ऑथेंटिक नहीं भी है तो भी उस केस में अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार पिछले कुछ समय से प्रयास कर रही है कि लगातार भर्ती आए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की पिछली भर्ती का एग्जाम अभी जून में हुआ है और वापस नई भर्ती भी आ चुकी है। आरएस 2023 के बाद आरएस 2024 हमको देखने को मिली है। तो ऐसे में संभावना है कि आरएस 2025 या 26 भी हमें देखने को मिले। तो इसमें दोस्तों 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला तो जो डीओपीटी के लेवल पर जल्दी से पद अगर आ जाते हैं और आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी जाती है, तो आरपीएससी अगर जल्दबाजी में भर्ती निकालना चाहे, वैकेंसी निकालना चाहे, तो नवंबर में ये वैकेंसी आ सकती है। लेकिन वो वैकेंसी उस तरीके से जल्दबाजी में होगी कि एक बार पद उन्होंने दे दिए कि इसमें इतने पद है, आरएस के इतने हैं, आरपीएस के इतने हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन जो है उसमें हो सकता है नहीं होगा। फिर आरपीएससी वो अपने लेवल पर बाद में करती रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में अगर वो वैकेंसी निकालते भी हैं तो वैकेंसी आएगी, उसके लगभग 4 महीने के बाद प्रीलिम्स हो जाएगा और उसके 1 महीने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। तो वैकेंसी आने के बाद भी आरपीएससी के पास 5 महीने का टाइम रहेगा, जिसमें वो पोस्ट का बाइफर्केशन भी कर सकती है। दूसरा, कुछ नए पद भी अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो आरएस प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले अगर आरपीएससी को मिल जाते हैं तो पदों का संशोधित वर्गीकरण भी आरपीएससी जारी कर सकती है। तो इस तरीके से अगर जल्दबाजी आरपीएससी करती है और आरपीएससी को अभ्यर्थना टाइम पे मिल जाती है, तो हम नवंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है नवंबर में वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आने की संभावना अगर हम देखते हैं तो अगर सब कुछ सही चलता है तो जनवरी-फरवरी 2026 में आरएस 2025 या 26 जो भी उसका नाम होगा, वो वैकेंसी हमको देखने को मिल सकती है। और उसका साइकिल लगभग आप ये मान के चले, जो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का साइकिल है 2026 का, उसके साथ आसपास कहीं बैठ सकता है। जैसे 24 मई 2026 को यूपीएससी फिल्म्स का एग्जाम है, तो उसके 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले या उसके 15-20 दिन बाद आप आरएस प्रीलिम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी मेंस के लगभग बाद में हम आरएस मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ये समय पर पूरी हो जाए। डीओपीटी के लेवल पर जो चीज़ें चल रही है, आरपीएससी को अभ्यर्थना भी समय पर मिल जाए, तो हम जनवरी-फरवरी में आरएस 2025 या 26 की जो वैकेंसी है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्रीलिम्स लगभग मई के आसपास हो सकता है और मेंस उसका सितंबर-अक्टूबर के आसपास हो सकता है। और तो दोस्तों, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि लगातार बैक टू बैक आरएस की वैकेंसीज आ रही है। और ऐसा राजस्थान में जनरली देखने को नहीं मिलता है, आरएस जैसी वैकेंसी 2-2, 3-3 साल में जनरली आती है, लेकिन आ रही है। तो ये हमारे लिए, जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं लोग, उनके लिए अच्छी बात है। और दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी का वेट नहीं करें, है ना, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होती है। अभी आपने आरएस 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा,
मेंस का पेपर देखा होगा, कितना मेंस का पेपर टफ था, एक अनएक्सपेक्टेड और जो है रेगुलर क्वेश्चन उसमें नहीं थे जैसे जनरली अब तक आते रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न चेंज था। आरएस 2024 की प्रीलिम्स की कट ऑफ 72 मार्क्स थी जनरल की, और अदर कैटेगरीज में वो उससे भी कम थी, यानी कि 2023 में जो कट ऑफ थी 100 मार्क्स प्रीलिम्स की, वो गिर करके पेपर ऐसा था कि 72 मार्क्स पे अनरिजर्व्ड की जो है कट ऑफ वो आ चुकी थी। तो आप सोच सकते हो कि पेपर का लेवल कितना बढ़ चुका है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, क्योंकि जो पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से चलते थे कि हम 4-5 सेक्शन अगर आरएस प्रीलिम्स का कर लेते हैं तो इजीली क्लियर हो जाता था, तो वो चीज़ जो है आरपीएससी ने अब चेंज कर दी है, क्योंकि 2024 में आप कट ऑफ 72 का, इससे आप सोच सकते हो कि किस लेवल का वो पेपर था और किस लेवल की कैंडिडेट तैयारी करते हैं कि 72 मार्क्स की जनरल की कट ऑफ थी। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से उसकी तैयारी आप लोग करते रहें, वैकेंसी आने का वेट नहीं करें, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आप एटलीस्ट अपने मेंस का सिलेबस एक बार पूरा, आरएस मेंस का जो सीरियसली कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस का आपका सिलेबस वैकेंसी आने से पहले आप एक बार अच्छे से कर लें, ताकि जब वैकेंसी आएगी तो उसके बाद आप उसको रिविजन भी कर सकते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी करके उसके बाद मेंस में आप आंसर राइटिंग की पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी स्कूल लेक्चरर के पेपर देखे होंगे, जहाँ फर्स्ट पेपर में जो जीके का पेपर था वहाँ 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी कई लोगों के नहीं आ रहे। सब्जेक्ट अच्छा होने के बाद भी जीके के पेपर में उनके 40% जो मिनिमम चाहिए होते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं। इवन आर्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले, ये कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन जीके के पेपर में उनके 40% नहीं आ रहे हैं। तो ये एक अंदेशा है हमारे लिए, और एक हमारे लिए आरपीएससी की गाइडलाइन आप देख सकते हो कि आगे कैसे तैयारी करनी है। आरपीएससी ने इसका डेमो हमें दे दिया है कि जो पहले वाले पेपर जिस तरीके से बनते थे वैसे पेपर अब नहीं बनेंगे, और इससे हम थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें अपनी जो तैयारी है वो ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। जो पहले ऐसा होता था कि 1 महीने पढ़ के भी प्रीलिम्स लोगों का हो जाता था 3-4 सेक्शन अच्छे से करने के बाद। जो साइंस वाले हैं उनको 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग के, फिर करंट अफेयर्स के और कुछ 2-3 सेक्शन आर्ट्स के करते उनका काम हो जाता था। लेकिन वो चीज़ अब सारी चेंज हो चुकी है, और ये चीज़ हमें दिखाई देती है स्कूल लेक्चर के जीके के पेपर में, जहाँ 40% मार्क्स भी कैंडिडेट्स के नहीं आ पा रहे हैं, जो आर्ट्स के बंदे उनके भी नहीं आ पा रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको आरएस की तैयारी करनी है तो आप जी जान से अभी से लग जाइए। नोटिफिकेशन आने से पहले आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, और नोटिफिकेशन से पहले अपने आरएस मेंस का सिलेबस अच्छे से करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपकी तैयारी है जो अच्छी ऑलरेडी रहेगी, ताकि आप बाद में रिवीजन और आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद है कि जनवरी-फरवरी में एक आरएस की वैकेंसी आ जाए, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी लगातार, सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान के हम इसे मान सकते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को इसमें जो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। और आरएस क्यों 3-3 एक साथ हो जाएगी, क्योंकि 2023 का रिजल्ट सितंबर में आएगा, आरएस 2024 मेंस का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड सितंबर में आ जाना चाहिए, और उसके जस्ट बाद ही आपको वापस नई आरएस की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। तो जिनका मेंस अभी क्लियर नहीं होगा या जिनका आरएस 2023 में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात है कि आपका आरएस 2023 के बाद ही 24 का मेंस का रिजल्ट भी आना है और नई भर्ती भी आ जाएगी। तो आप लगातार एक के बाद एक आगे से आगे अपनी तैयारी को और सुधार कर सकते हैं। जो कमियां इस बार रह गई है उसको आप सुधार करके अच्छी रैंक के साथ अगली भर्ती में चयन अपना ले सकते हैं। थैंक यू।